अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। ठीक है, हम 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे विदाउट कैरिंग, यानी कैरिंग के प्रोसेस के बगैर। ठीक है, विदाउट का मतलब होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, यानी कैरिंग के प्रोसेस के बगैर। तो हमारा सीरियल नंबर 2 है, यूनिट है हमारा नंबर ऑपरेशंस, उसमें पोर्शन है हमारा एडिशन का। तो हमने अपनी बुक में पेज नंबर जो है वो 32 ओपन कर लेना है। तो हमारे पेज नंबर 32 में हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। 3 डिजिट नंबर्स तो हमें पता है वो नंबर्स जिनमें 3 डिजिट्स होते हैं और जिनकी प्लेस वैल्यूज 100, 10s एंड 1s होती है। ठीक है, उन नंबर्स को हम 3 डिजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 3 प्लेस वैल्यू हैं। फर्स्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है? 100, फिर 10s, फिर 1s। 2 डिजिट नंबर्स की जस्ट 10s और 1s होती थी और 1 डिजिट नंबर की सिर्फ प्लेस वैल्यू 1s होती थी। अब हमारे पास है 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि इसमें तो 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एडिशन का मतलब है ऐड करना, इकट्ठे करना। ठीक है, जमा करना। 3 डिजिट नंबर यानी कोई भी 3 डिजिट नंबर वाला अगर हमारे पास नंबर होगा, यानी 100 वैल्यूज तक का कोई भी नंबर हमारे पास होगा, विदाउट कैरिंग हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ऐड करेंगे वो 3 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर को ऐड करेंगे। नाउ हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमें कह रहा है साजिद लाइक्स टू कलेक्ट कॉइन्स। साजिद को कॉइन्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक है। ही हैज़ 132 कॉइन्स, उसके पास तो 132 कॉइन्स है। ठीक है, ये बॉक्स है, इसमें साजिद जो है वो अपने कॉइन्स कलेक्ट करता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको भी कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है? बहुत सारे बच्चों को तो कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। बहुत सारे बच्चों ने कॉइन्स कलेक्ट यानी गला लिया होता है, ताकि उसमें वो कॉइन्स डालते हैं और कई बार तो नोट्स भी डालते हैं, और बाद में जब वो बढ़ जाता है तो उसको कट करते हैं और बहुत सारे पैसे निकलते हैं और उससे अपनी मर्ज़ी की जो है वो चीज़ बाय करते हैं। कुछ बच्चे अपनी मर्ज़ी की चीज़ बाय करने के लिए गले में पैसे डालते हैं, कुछ किसी को गिफ्ट देने के लिए या कुछ चैरिटी करने के लिए जो है गले में पैसे डालते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं, क्या आपको भी कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है? साजिद को तो कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, उसके पास तो 132 कॉइन्स हो गए हैं। तो आप बताएं, पाकिस्तानी करेंसी में कौन कौन से रुपीस का कॉइन होता है? पाकिस्तानी करेंसी में तो ₹1, ₹2, ₹5 और ₹10 के कॉइन्स होते हैं। नाउ ठीक है, अब हमें पता लगे साजिद को तो कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। ठीक है, तो 132 कॉइन्स साजिद ने कलेक्ट कर लिए। हिज ब्रदर गिव्स 6 कॉइन्स टू हिम। इसके भाई ने क्या किया? 6 कॉइन्स उसको और दे दिया। हाउ मैनी कॉइन्स डज साजिद हैव ऑलटुगेदर? हमने बताने के साजिद के पास अब टोटल कितने कॉइन्स हो गए हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? साजिद ने यानी कि 132, सबसे पहले हम करेंगे ऐड 132 एंड 6 टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। हम क्या करेंगे? अगर हमने फाइंड करने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो फिर हम ऐड करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, यानी 132 और 6 को इकट्ठा करेंगे। ना अब हम इसको पहले चार्ट में समझते हैं कि किस तरह ऐड करेंगे। ठीक है, इधर 100 प्लेस वैल्यू, 10 प्लेस वैल्यू, 1 प्लेस वैल्यू, 100 कॉइन्स का एक बंडल बड़ा सा बना के इधर रख दिया। ठीक है, 32 कॉइन्स थे, 3 10 कॉइन्स थे, तो वो हमने 10 वाली प्लेस पर रख दिए, और जो 2 सिंगल कॉइन्स थे तो वो हमने इधर रख दिए, और हमने 6 जो है सिंगल कॉइन्स थे वो ऐड कर दिए। नाउ अब क्या हो गया? टोटल तो इसके पास कितने कॉइन्स हो गए? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 3 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 100 तो वैसे ही आ जाएगा। तो टोटल तो साजिद के पास 138 कॉइन्स हो गए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, साजिद के पास तो टोटल 138 कॉइन्स हो गए। अब हमें देखते हैं, यानी कि अगर हम इसको क्वेश्चन में बताएं, कॉइन्स साजिद है, साजिद के पास ऑलरेडी 132 कॉइन्स थे। कॉइन्स गिवन बाय हिज ब्रदर, वो उसके भाई ने उसको 6 कॉइन्स जो है वो यानी 6 कॉइन्स जो है वो दिए, और हमने फाइंड करने थे टोटल कॉइन्स। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास स्टेप 1 में हमने क्या करना है? 1s में से 1 ऐड कर, 1s वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड द 1s यानी 2 1s प्लस 6 1s। हमने इनको ऐड किया 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो तो 8 1s हो गया, तो 1s वाली प्लेस वैल्यू पर 8 आ गया। ठीक है, ऐड द 10s। ठीक है, इधर कोई नहीं है, यानी कि 3 10s प्लस 0 10s इज इक्वल टू 3 10s, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आता है। 0 मीन्स नथिंग। ठीक है, 1 10s प्लस 0 10, 100 प्लस स्टेप 3 में हमने आ जाता है 100 प्लस 0 100 इज इक्वल टू 100।
तो हमें फाइन पता लग गया कि टोटल कॉइन्स तो 138। सो साजिद हैज़ 138 कॉइन्स आल टुगेदर। साजिद के पास तो इकट्ठे जो है वो 138 कॉइन्स जो है वो हो गए हैं। ठीक है, नाउ अब हमें ये बहना की इफेक्ट बताती हैं। देखते हैं कि ये बहना हमें क्या इफेक्ट बताती हैं, यानी कोई इंटरेस्टिंग बात बताने लगी है जो हकीकत वाली है। ये हमें बता रही है व्हेन एडिंग 3 डिजिट नंबर, जब हमने 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है तो सबसे पहले हमने वंस को ऐड करना है। जैसे हमने 2 डिजिट नंबर में भी सबसे पहले वंस को ऐड करते हैं, फिर टेंस को, और 3 डिजिट में सबसे पहले वंस को, फिर हमने टेंस को, लास्ट में हमने जाके हंड्रेड्स वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है। नाउ अब पेज नंबर आ जाते हैं हम 33 पर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी बुक में पेज नंबर 33 को ओपन कर लेते हैं। नाउ अब हम करने लगे हैं ऐड 316 प्लस एंड 82, यानी हम 3 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर को ऐड करने लगे हैं। ठीक है, हम 100 और टेंस का कॉलम बनाएंगे, 316 को ऊपर राइट करेंगे, 82 को नीचे राइट हुआ देखेंगे। सबसे पहले हम वंस वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, 6 में हम 2 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने सबसे पहले किया ऐड द वंस, यानी 6 वंस प्लस 2 वंस इज इक्वल्स टू 8 वंस। अब हमने करना है ऐड टेंस वाली प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये स्टेप 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट कर लेंगे लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 राइट कर देंगे यहाँ। ठीक है, स्टेप 2 में हमने किया ऐड द टेंस, यानी 1 टेंस प्लस 8 टेंस इज इक्वल्स टू 9 टेंस। स्टेप 3 में हमने किया हंड्रेड्स में ऐड, इधर तो नथिंग है, नथिंग में 0, 300 प्लस 0 हंड्रेड्स इज इक्वल्स टू 300, तो 300 हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ऐड करें 316 को और 316 एंड 82 को ऐड करें तो हमें आंसर मिलता है 398। अब हम बचे अब की एग्जांपल में हम करेंगे 3 डिजिट नंबर में 3 डिजिट नंबर ऐड। नाउ पिक्चर में तो हमें बुक शॉप नज़र आ रही है। ठीक है, पिक्चर को गौर से देखें तो बुक्स नज़र आ रही हैं और शॉप का डोर तो क्लोज है, यानी कि ये तो बुक शॉप है। इधर से तो लोग जो है इधर से तो पीपल जो है यानी लोग जो है वो तो बुक्स बाय करते हैं, बुक्स खरीदते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ बुक सेलर तो उसे कहते हैं जो बुक्स बेचता है। ठीक है, अ बुक सेलर सोल्ड 435 बुक्स ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे तो डे होता है। ठीक है, जैसे वीक में तो 7 डेज होते हैं। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ट्यूसडे तो सेकंड डे ऑफ द वीक है। ट्यूसडे का ऑर्डिनल नंबर तो सेकंड है, वीक क्योंकि वीक में तो 7 डेज होते हैं और ट्यूसडे का ऑर्डिनल नंबर तो 7 है। इट मीन्स ट्यूसडे तो सेकंड डे ऑफ द वीक है। एक बुक सेलर ने ट्यूसडे में 435 बुक्स जो हैं वो सोल्ड की हैं, यानी बेची हैं, एंड 363 बुक्स ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को 363 बुक्स जो हैं वो सेल की हैं। ट्यूसडे के से आफ्टर वेडनेसडे आता है, यानी ये 2 कंसेक्टिव डे हैं, साथ साथ आने वाले दिन हैं। ठीक है, ट्यूसडे को उसने जो है सेल किए हैं 435 बुक्स और वेडनेसडे को सेल किए हैं 362 बुक्स। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, हाउ मैनी बुक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज ऑल टुगेदर। इकट्ठे इसने कितने बुक्स जो हैं वो सेल की हुई हैं, हमने ये पूछा हुआ है हमसे। यानी एक दफ़ा फिर से देखते हैं, बुक सेलर ने ट्यूसडे को 435 बुक्स जो हैं वो सेल की हैं और वेडनेसडे को 362 बुक्स सेल की हैं, और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों डेज में इकट्ठे कितनी बुक्स जो हैं वो सेल हुई हैं, यानी उसने कितनी बुक सेल की हैं। हिंट हमें क्या दे रहा है, फर्स्ट ऐड द वंस देन टेंस एंड फाइनली द हंड्रेड्स। हमने 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करने वाली टेक्निक को ध्यान में रखना है और उस तरह से ऐड करना है। सबसे पहले हमने वंस में ऐड करना है, फिर टेंस को और फिर फाइनली हंड्रेड्स को। ठीक है, बुक सेल्ड ऑन ट्यूसडे को तो 435 बुक्स सोल्ड हुई हैं। बुक सोल्ड ऑन वेडनेसडे को 362 बुक्स सोल्ड हुई हैं। टोटल बुक सोल्ड हमने फाइंड करना है कि टोटल कितनी बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम वंस को ऐड करेंगे। नाउ इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 5 में हमने 2 ऐड करना है, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 हमने राइट कर दिया 7। 3 में हमने ऐड करना है 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7
यानी कि टोटल तो 797 बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं। सो हम कह देंगे 797 बुक्स सोल्ड इन 2 डेज़, इन 2 दिनों में, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे को तो टोटल तो 797 बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं, बेची गई हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होता है एंड, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।